महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संत लाभ सिंह जी संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान। संत निवो हो नाम दे बाझो, जिनानु कोई कम नहीं। संत निवो हो हरि दे बाझो, जी सक दे एकदम नहीं। जब ज्ञान का सूर्य संसार की अज्ञानता का अंधकार निवारण करता हुआ एक महान दिव्य युग की नींव आधारित करने के लिए प्रकट होता है, तो सदगुरु के साथ साथ अनेकों ऐसे भक्त भी जुड़ जाते हैं जिनके जीवन का परम लक्ष्य सतगुरु की सत्य आवाज को स्थान स्थान तक पहुंचाना बन जाता है। ऐसे भक्तों की संख्या भले ही कम होती है, पर ये कम गिनती वाले ही नींव के पत्थर बनते हैं जिन पर सत्य साम्राज्य स्थापित होता है। जैसे सद्गुरु पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं और मानव हृदयों पर राज करते हैं, वैसे ही सद्गुरु के समर्पित शिष्य भी अपने व्यक्तित्व, अपने वजूद को सतगुरु के मिशन में विलीन कर देते हैं और अमर पद को प्राप्त होते हैं। इन्हीं कम गिनती में गिने जाने वाले संत थे भाई साहब लाभ सिंह जी, जो संत निरंकारी मिशन में प्रधान जी के नाम से विख्यात हुए। जन्म व बचपन 31 जनवरी 1903 के दिन जेहलम पाकिस्तान के कस्बा ढूंढियाल में गुलाब सिंह और भगवान कौर के घर एक दिव्य आत्मा के स्वामी एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम लाभ सिंह रखा गया। कौन जानता था कि जिस बालक का नाम लाभ सिंह रखा जा रहा है, यह वास्तव में सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसके जीवन का एक एक श्वास मानवता को जागृत करने वाले पूर्ण सद्गुरु के चरणों में अर्पित होगा। आपके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के स्वामी थे। माता पिता से मिले संस्कार एवं शिक्षा का प्रभाव नन्हे बच्चे के मन पर पड़ना स्वाभाविक था। यही कारण था कि गुलाब सिंह जी एवं माता भगवान कौर जी की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव नन्हे बालक लाभ सिंह पर निरंतर पड़ता रहा। आप भी अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन गुरुद्वारे जाते, माता पिता 5 वाणी का पाठ करते तो आप ध्यानपूर्वक सुनते और गुरुवाणी को समझने का प्रयास करते। बाल्यावस्था में ही जब आपकी आयु केवल 7 वर्ष की थी, तो आपके माता जी का साया आपके सिर से उठ गया। आप माँ की ममता से वंचित हो गए, परंतु इस घटना ने आपको परमात्मा का प्रेम पाने की ओर अग्रसर कर दिया। घर में रिश्तेदार, दोस्त मित्र, अड़ोस पड़ोस वाले आपके पिताजी से अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए आते, परंतु आपके संत स्वभाव के स्वामी पिताजी इसे प्रभु की इच्छा मानकर संयम और धैर्य से कहते, प्रभु जो चाहे सो करे, हम मनुष्यों को इसकी इच्छा के आगे सिर झुका देना चाहिए। इस घटना में कोई बेहतरी होगी, आप मुझे व इस नन्हे लाभ के लिए अरदास करें कि हम प्रभु की इस मर्जी को स्वीकार कर सकें। जब लोग चले जाते तो बालक लाभ सिंह सोचता रहता कि आखिर यह प्रभु कौन है, कहाँ रहता है, या दिखाई भी देता है या नहीं, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, पता नहीं। ऐसे कितने प्रश्न इस बालक के मन में पनपते। एक दिन आपने अपने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी जिस प्रभु की आप बात करते हैं वह कहाँ रहता है। आपके पिताजी बच्चे की इस जिज्ञासा का समाधान करने में सक्षम न थे। उन्होंने केवल गुरबाणी का श्लोक पढ़ दिया, जल थल महियल पूरिया स्वामी सिर जनहार। इससे आगे वह बालक को कुछ ना समझा पाए, परंतु ज्यों ज्यों लाभ सिंह आयु में आगे बढ़ता गया, प्रभु को जानने की इच्छा भी तीव्र होती रही। आगामी जीवन में भी आप गुरुद्वारे तो जाते रहे, परंतु कई प्रकार के प्रश्न और शंकाएं जिनका उत्तर कोई ना दे पाता, आपकी बेचैनी को बढ़ाते चले गए। सत्य की खोज। शाश्वत सत्य की खोज में आपने जवानी के दिन व्यतीत किए। आपने अनेकों साधु सन्यासी पीर फकीरों के दर जा जाकर अपना सिर झुकाया ताकि कहीं से प्रभु की प्राप्ति हो जाए, परंतु आपको निरंतर असफलता ही हाथ लगी। इसी दौरान आपने विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया। आपने स्वयं अपनी वाणी में लिखा है, मत अनेका बेखे मैं भी, पुछ बेखे सन्यासी भी। जोगी तपी तपी क्षर ब्यूछे,
पूछे जोग अभ्यासी भी। पुछ बेखे मैं नांगे साधु, सर्दी बिच जो ठर देने। पुछ बेखे बनवासी जेहड़े, मन दी मर्जी कर देने। पुछ पुछ बेखे पंडित स्याणे, पुछ बेखे विद्वान कई। पूछे लक लंगोटी वाले, पूछे मैं धनवान कई। बरहे 17 मैं बीतुरिया, पुट्टी सीधी राहते। लाभ गुरु अवतार तो खटे, रबिया बैठे साहते। बाणी संत लाभ सिंह जी। सत्य की खोज में आपने अकाली लहर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी बीच आपकी भेंट भाई शहंशाह अवतार सिंह जी से हुई। उन दिनों भाई अवतार सिंह जी अपने साले भाई बूटा सिंह जी, लेखिका के पिताजी के साथ पेशावर में बेकरी की दुकान करते थे और आप भी पेशावर में हलवाई की दुकान करते थे। अकाली लहर में सक्रियता से भाग लेने के कारण भाई अवतार सिंह जी और आप जैतों पंजाब के मोर्चे आंदोलन के समय एक साथ जेल में भी रहे। भाई अवतार सिंह जी और आप जेल में अपना अधिकतर समय गुरबाणी का कोई ना कोई शब्द लेकर विचार विमर्श करने में व्यतीत करते, परंतु गुरबाणी का रहस्य समझ ना पाने के कारण दोनों परेशान भी हो जाते। जेल में बिताए गए लगभग 3 वर्ष तक आप यही समझते रहे कि आपका यह तप त्याग एवं कुर्बानी धर्मार्थ है। आप दोनों की यह दोस्ती एवं पारिवारिक संबंध लगभग 10 वर्ष तक चलता रहा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। आखिर इस दातार प्रभु ने पुकार सुनी। मई 1929 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने सत्य सम्राट सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इसी अंग संग व्याप्त निराकार का दर्शन करते ही रूह आनंद में झूम उठी और उन्होंने अपने हर दोस्त मित्र को इस अमूल्य दात की प्राप्ति की सूचना देनी शुरू कर दी। जब उन्होंने आपको भी बताया कि अब आपकी खोज को मंजिल मिल सकती है, तो आपने उपेक्षा भरे शब्दों में कहा, ऐसे पाखंडियों के दर की खाक छानते छानते मैंने अपनी जवानी खत्म कर ली है। अब और किसी के पास जाने का ध्यान नहीं। परंतु भाई अवतार सिंह जी निरंतर आपको प्रेरणा देते रहे और एक दिन यहाँ तक कह दिया, लाभ सिंह तू मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं कि मैं तुझे गलत जगह ले जाऊंगा। पिछले 10 वर्षों से हम दोनों की दोस्ती पारिवारिक संबंधों में बदल चुकी है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन चुके हैं। तू मेरे पर विश्वास करके एक बार मेरे साथ चल। गुरबाणी और वेद शास्त्रों में जिस प्रभु का जिक्र है, यदि वह प्रभु तेरे को ना मिला तो मैं भी बाबा बूटा सिंह जी का दर छोड़ दूंगा। अवतार सिंह जी की दृढ़ता और विश्वास के सामने आपको जिद और अपनी समझदारी छोड़कर हार माननी पड़ी। आप ये अवतार सिंह जी के साथ चल पड़े सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के रूहानी संदेश को सुनने। जो ही आप सतगुरु के चरणों में पहुँचे, सतगुरु के चेहरे का नूरी जलवा देखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि यही तेरी मंजिल है। बस फिर क्या था, सतगुरु के वचनों ने हृदय के कपाट खोल दिए और आप ब्रह्म ज्ञान की अमोलक दात लेकर घर लौट आए। कभी कभी अधिक इल्म भी इंसान को दुखी करता है। आपने भी कुछ दिन डामाडोल अवस्था में व्यतीत किए। जब इस निरंकार की मौजूदगी की ओर ध्यान जाता तो आत्मिक आनंद महसूस करते, परंतु जब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते तो कई प्रकार के अंतर्द्वंद आपको परेशान करने लगते। इसी दुविधा में आपने 2-4 दिन निकाल दिए। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी के पास जाकर आपने अपने मन की परेशानी का जिक्र किया तो सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई साहब, मन बुद्धि और अक्ल से जो ऊपर है उसे अक्ल की कसौटी पर परखने की बजाय बेहतर होगा कि आप सुमिरन में ध्यान लगाएं, ताकि आपको इस निराकार की अनुभूति हो। इसका आनंद स्वयं लो और फिर इस एहसास को वेदों ग्रंथों से मिलाकर देखने का भी प्रयास करो। जब तक दवाई अंदर ना जाए तब तक उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता। ऐसे ही जब तक आप सिमरन में मन नहीं टिकाते तब तक आपको मानसिक स्थिरता और आत्मिक आनंद भी प्राप्त नहीं होंगे। आपने सदगुरु के वचन हृदय में बसा लिए
परिणाम यह निकला कि कुछ दिनों में ही जहां आप अपने संशयों का निवारण कर चुके थे, वहां सभी को इस अद्भुत दात की सूचना देते भी नहीं थकते थे। अब तो आपके जीने का एक ही लक्ष्य था, इस ज्ञान दीपक की रोशनी से पूरे जगत में उजाला करने वाले सतगुरु के कल्याणकारी मिशन में अपना योगदान डालना। आपने स्वयं अपनी वाणी में लिखा है, पाक पवित्र नाम है तेरा, मुँह ते सास गिरास रहे, ज्ञान द दीपक जगया जेहड़ा, ना बुझे पर गास रहे। वाणी संत लाभ सिंह जी। गृहस्थ जीवन। आप अभी 16 वर्ष के ही हुए थे कि आपकी शादी भागसुधी जी से हो गई। आपकी धर्मपत्नी भी धार्मिक विचारों वाली थीं। यही कारण था कि वह कभी भी आपके तप त्याग के मार्ग में बाधा नहीं बनी, बल्कि आपके परोपकारी जीवन में बराबर की हिस्सेदार रहीं। आपके घर 5 बेटों और 3 बेटियों ने जन्म लिया। आप तो अधिकांश समय प्रचार यात्रा में व्यतीत करते थे। आपकी गैर हाजिरी में नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण व अन्य गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियां आपकी धर्मपत्नी ही निभाती थीं। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को पूर्णतया वह संभालती और आप तन्मयता से सत्य का संदेश देते रहे। मिशन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। कार्य कठिन था, क्योंकि चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था और मानव भ्रमों में फंसा हुआ था। इस अंधेरे में बाबा बूटा सिंह जी ने ज्ञान का दीपक जलाया और दीप से दीप जलाने का कार्य आरंभ हो गया। उस कठिन दौर में गुरु का दायां बाजू बनकर आप इस सत्य के मिशन को स्थान स्थान तक पहुंचाने में जुट गए। गुरु और गुरसिक का रिश्ता अलौकिक होता है और इसे वही जान सकता है जिसने गुरु से प्रेम का रिश्ता जोड़ा हो, जिसके हृदय में गुरु भक्ति इस कदर समा गई हो कि सोते जागते गुरु ही गुरु दिखाई देता हो। गुरु के एक एक वचन को कर्म में ढालने की धुन निरंतर बनी रहती हो। ऐसे गुरसिखों के सांसारिक कार्य भी स्वयं सद्गुरु दृश्य एवं अदृश्य रूप में करते हैं। संत लाभ सिंह यदि दिन रात मिशन के कार्य करते रहे तो घर परिवार की आमदनी का साधन भी सद्गुरु ने निज कृपा से बना दिया। पाकिस्तान में जो जायदाद रह गई थी, उसके मुआवजे के रूप में आपको जो रकम मिली, उसी से निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में प्लाट खरीद कर दुकानें बना दी, जिनके किराए से घर का खर्चा चल जाता था और आप बेफिक्र होकर दिन रात मिशन के प्रचार प्रसार में लगे रहते। गुरु के वचन पर विश्वास। संत लाभ सिंह जी के पहले तीनों गुरुओं के चरणों में रहकर गुरु के वचनों को समझने और उन्हें क्रियात्मक रूप देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जवानी के 14 वर्ष सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में तब व्यतीत किए जब अंधकार में जीवन जीने का आदी हो चुका मानो प्रकाश में आंख खोलने को तैयार न था। यह वह समय था जब प्रकाश की बात करने वालों को पागल, दीवाना कहकर तिरस्कृत किया जाता था। दोस्त, मित्र, सगे संबंधी जो पहले महापुरुषों को सांसारिक तौर पर बहुत अक्लमंद और नेक मानते थे, वहीं ब्रह्मज्ञान लेने के पश्चात उनको देहधारी साकार गुरु का शिष्य होने के कारण मनमुख, मूर्ख और पता नहीं कितने विशेषणों से संबोधित करते थे। उस समय आपने सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के इस वचन पर अटूट विश्वास किया कि एक दिन आएगा जब सत्य के सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लेगा। आपने बाबा बूटा सिंह जी के वचन कलमबद्ध करते हुए अपने लेख दिन दुगने रात चौगने में लिखा। श्री सत्य सम्राट बाबा बूटा सिंह जी महाराज कथन किया करते थे कि यह जो ज्ञान इस घोर कलयुग में प्रकट हुआ है, जगमगाहट चकाचौंध ही चकाचौंध कर देगा तथा मानवता के इतिहास में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश युग का प्रथम और ये अंतिम कांड खोलकर नए नए पैगाम के समाचार सुनाकर ही रहेगा। यह ज्ञान का रहस्य जिस जिस समय भी संसार में प्रकट होता है, तब तब शीतल बयार लेकर ठुमकता है। आप बाबा बूटा सिंह जी का कथन लिखते हुए कहते हैं कि यत्र तत्र यह सत्य का संदेश पहुँचेगा, तत्र तत्र देखते ही देखते महापुरुष ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे सावन भादों के मास में धरती पर कुंभ पैदा होती हैं। संत निरंकारी, हिंदी, अप्रैल 1964। आपने सद्गुरु के उपरोक्त वचनों को उस समय संभाला जब गिनती के ही महापुरुष ज्ञानवान थे। चारों ओर अज्ञान का घना अंधेरा था, परंतु आपका विश्वास था कि पूर्ण सद्गुरु के वचन पूरे होकर रहेंगे। सद्गुरु 3 कालदर्शी होता है। यह भूतकाल को भी जानता है, वर्तमान की भी और भविष्य की भी। गुरु के वचन को मानते हुए आपने विरोध की परवाह न की और मिशन को फैलाने में जुट गए।
मई 1943 में जब सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग करने से पहले मिशन की जिम्मेदारी सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के मजबूत कंधों पर डाली, तो आपने गुरु के वचन को सर माथे मानते हुए उसी समय बाबा अवतार सिंह जी के चरणों पर नमस्कार की और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। चाहे पहले आप उन्हें एक पक्का दोस्त व गुरु भाई ही समझते थे। पाकिस्तान में आप पेशावर में हलवाई की दुकान करते थे। साफ सुथरा सौदा बेचने के कारण दूर दूर से ग्राहक आपकी दुकान से ही सौदा खरीदते। 1947 में जब देश में हिंसा व कत्लेआम का दौर आरंभ हुआ, तो आप भी सपरिवार पेशावर से रावलपिंडी आकर वहां अन्य संतों के साथ वाह कैंप में रहने लगे। बाबा गुरबचन सिंह जी, सेठ जी, निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी, भाई साहब बूटा सिंह जी, जगत माता बुधवंती जी के भाई और अन्य कई निरंकारी परिवार वाह कैंप में इकट्ठे हो गए। जब सेना की गाड़ियां सभी शरणार्थियों को लेने के लिए आई, तो सेठ गुरबचन सिंह जी ने बाकी सभी महापुरुषों को रवाना कर दिया और ये आप सब के बाद में गाड़ी में बैठे। आपने सेठ साहब को आग्रह किया कि वह पहले ग्रुप के साथ चले जाएं। जब वह ना माने तो आप भी उनके साथ वहीं रुक गए और सेठ साहब के साथ ही सबसे आखिर में वाह कैंप से आए। इस प्रकार गुरु के परिवार के प्रति मान सत्कार व प्यार सदा आपके जीवन में बसा रहा। भारत में मिशन का प्रचार। पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचकर आपने पहाड़गंज में ही अपना निवास स्थान बना लिया। सुबह शाम सत्संग का आयोजन होता और अन्य महापुरुषों के साथ आप भी निडर होकर पूर्ण सद्गुरु के प्रकट होने का उद्घोष करने लगे। एक बार ईदगाह पहाड़गंज दिल्ली के क्वार्टरों के सामने सत्संग का आयोजन किया गया। आपने गले में ढोल डालकर, हाथ में लाउड स्पीकर लेकर अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। आपने बेझिझक यह संदेश दिया कि परमात्मा का बोध कराने वाला सतगुरु प्रकट हो चुका है, जो परमात्मा से साक्षात्कार कराकर मुक्ति का द्वार खोल देता है। इस तरह कई जिज्ञासु वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब आपके मुखारबिंद से उन्होंने रूहानी वचन सुने, तो उनमें से कई श्रोताओं ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस समय आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के हर ध्यान को पूरा करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। वह समय बहुत कठिन और परीक्षा का था। एक ओर सत्य संदेश को जन जन तक फैलाना था, तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से आए शरणार्थी महापुरुष जो कई नगरों में बसने लगे थे, उनका विश्वास पक्का बना रहे, उन्हें सत्संग मिलता रहे, इसकी व्यवस्था करनी थी। उनकी दृढ़ता बनाए रखने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग के आयोजन की जिम्मेदारी किसी योग्य महापुरुष को सौंपनी थी और तीसरी ओर मिशन के सरपरस्त शहंशाह जी के लिए उपयुक्त निवास स्थान और दिल्ली में सत्संग स्थान आदि की व्यवस्था करनी आदि अनेक कार्य सामने थे। जैसा जैसा सद्गुरु का आदेश आता रहा, आप पूरी तल्लीनता से उस आदेश का पालन करने में लगे रहे। उन्हीं दिनों दिल्ली में सत्संग करने के लिए पहाड़गंज में एक प्लाट मिल गया, जिसमें सुबह सत्संग होता, उसके पश्चात वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता, ताकि बेरोजगार लोग हाथों से कोई हुनर सीखकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसी स्थान पर आज सत्संग भवन और संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इस कच्चे फर्श वाले स्थान को समतल करने और यहाँ सत्संग आरंभ करने में अन्य संतों के साथ साथ आपका भी सराहनीय योगदान रहा। प्रधान के रूप में मिशन के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए 24 सितंबर 1948 को संत निरंकारी मंडल की स्थापना की गई, जिसमें आपको प्रधान के पद पर सुशोभित करके आपकी सेवाओं को सद्गुरु ने स्वीकार किया। आप लगभग 31 वर्ष तक इस पद पर रहे। मिशन देश विदेश तक फैल गया। संतों महापुरुषों की संख्या लाखों में पहुंच गई, परंतु आपने कभी प्रधान होने का मान नहीं किया, बल्कि अपने आप को एक सेवादार ही मानते रहे। आपने अपने हृदय के उद्गार अपने लेख सिखया गुरु विचार में प्रकट करते हुए लिखा, जब तक जिंदगी है सीखते रहने वालों को सिख कहते हैं। गुरसिख सद्गुरु से शिक्षा लेता ही रहे। यदि वह रत्ती भर भी अभिमान कर ले तो गुरु से दूर हट जाएगा। इस तरह वह करोड़ों कदम दूर हो सकता है। महापुरुषों ने तो कहा भी है, चरण शरण गुरु एक पैणा जाए चल, ताहि गुरु कोटि पैणा आगे होए लेता है। यदि एक कदम सद्गुरु की ओर कोई गुरसिख जाए तो करोड़ों कदम गुरु उसकी ओर बढ़कर उसे स्वीकार करता है। इसी तरह एक कदम घृणा करके यदि गुरसिख पीछे की ओर जाए तो गुरु से करोड़ों कदम दूर हो सकता है। ऐसे सिद्धांत वह खुद भी अपनाते रहे और अन्य महापुरुषों को भी समझाते रहे कि गुरु की आज्ञा भले ही
हमारी इच्छा के विपरीत क्यों न हो, परंतु हमारा विश्वास इतना परिपक्व होना चाहिए कि पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट किछु नहीं होता है। गुरु की हर आज्ञा में हमारा सुख छिपा हुआ होता है। हमें तत्काल वह दिखाई दे या ना दे, परंतु है यह हकीकत। एक अनुभवी गुरसिख प्रधान लाभ सिंह जी गुरुमत के दर्शन को बारीकी से समझते और समझाते रहे। अपनी गलतफहमी या गलती को सबके सामने स्वीकार करने से भी कभी हिचकिचाते नहीं थे। यही उनका बड़प्पन था। जब यापी और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी दोनों सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान लेकर गुरु चरणों में अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगे, तो कई बार अपने स्वभाववश आप भाई अवतार सिंह जी से तर्क वितर्क की बातें करते। भाई अवतार सिंह जी आपको समझाते कि गुरसिखी में तर्क नहीं, सत्य वचन कहकर सतगुरु के हर हुक्म का पालन करने वाला ही गुरु के स्नेह का पात्र बनता है। जब भाई अवतार सिंह जी सतगुरु रूप में प्रकट हुए तो आपने उनके प्रति दृष्टि ही बदल ली। आप स्वयं बयान देते हैं, ज्यों-ज्यों अनुभव के बल पर झांकना शुरू किया, इस समस्त वाणी का भेद अपने आप खुलता गया। इस दृष्टिकोण और चेतना को प्राप्त कर अति आभारी हुआ। फिर भूल कर भी बाबा अवतार सिंह जी के साथ वाद विवाद नहीं किया। एक नई ज्ञान वाली दृष्टि का जन्म हुआ। यह दृष्टि साध संगत से उपलब्ध हुई। निकट होने के कारण ऐसा रंग चढ़ा कि ग्राहकों से एवं भेषधारी संतों, भक्तजनों, ध्यानी पंडितों से जो भी मिले निर्भय होकर चर्चा होती तथा दुकान पर जमघट लग जाता, परंतु कोई भी सज्जन ज्ञान चर्चा में प्राप्त हुए बिना ना जाता। इस प्रकार दृढ़ता बढ़ गई। साथ ही बाबा बूटा सिंह जी ने जो वरदान दिया था कि विचारों में तुम से कोई भी आगे नहीं निकल सकेगा, वह वरदान भी सत्य साबित होता रहा। दास की अवस्था यह थी कि गुप्त वाणी प्रकट हो रही थी और उत्साह बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। ज्ञान चर्चा में हर समय मेरी मदद पूज्य शहंशाह जी करते थे। संत निरंकारी, जनवरी 1970। चेतन एवं सजग महात्मा। पुरातन सभी महात्मा जानते हैं कि यदि कोई जिज्ञासु अपने किताबी ज्ञान के बलबूते पर महापुरुषों से तर्क वितर्क करना चाहता तो शहंशाह जी उसे आपके पास भेज दिया करते थे। बड़े से बड़ा तर्क करने वाला भी अधिक समय तक आपके सामने टिक न पाता। आपके तर्क एवं हाजिर जवाबी के सामने उसे चुप हो जाना पड़ता। आपकी हाजिर जवाबी बेमिसाल थी। आधी बात कोई कहता तो उसके मन के भाव आप उसकी बात पूरी होने से पहले ही समझ लेते थे। बात उन दिनों की है जब दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी बनी ही थी। संत निरंकारी मंडल के पास एक ही कार थी जिसमें शहंशाह जी कल्याण यात्रा एवं दिल्ली के स्थानीय प्रोग्राम करते और साध संगत को आशीर्वाद देते थे। एक दिन शहंशाह जी निरंकारी कॉलोनी से पहाड़गंज में सत्संग करने जा रहे थे। शहंशाह जी के साथ आप कार में बैठे थे। जो ही कार निरंकारी कोठी के प्रांगण से बाहर निकली तो गेट के पास ही 2-3 महापुरुष हाथ जोड़कर खड़े थे, जो पंजाब से केवल अपने सदगुरु जी के दर्शन करने के लिए आए थे। शहंशाह जी ने गाड़ी रुकवाई और प्रधान जी को संबोधित करके कहने लगे कि आप बस में आ जाना, इन महापुरुषों को मेरे साथ कार में बिठा दो। आप उसी समय कार से बाहर आ गए और वे महापुरुष कार में शहंशाह जी के साथ बैठकर संगत करने चले गए। एक अन्य व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। वह आपके पास आकर कहने लगा, प्रधान जी, आप काहे के प्रधान हो? बाबा जी उन साधारण महापुरुषों को तो साथ ले गए हैं, परंतु आपको कार से नीचे उतार दिया है। हमें तो बहुत महसूस हुआ। हमसे आपकी यह बेइज्जती देखी नहीं जाती। अभी उन महाशय की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि आपने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, महापुरुषों, ऐसे बोलने से तो खामोश रहना आप और मेरे दोनों के लिए बेहतर होगा। पहली बात कि आप भूल गए हैं कि आप सदगुरु के किए पर उंगली उठा रहे हैं, जो कदापि सही नहीं। दूसरी बात, आप मेरे मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। यह आपकी नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। आप भूल गए हैं कि शहंशाह जी ने मुझे कार से बाहर निकालकर मुझे अपनेपन का एहसास दिया है। घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने बच्चे को मेहमान के लिए सीट खाली करने के लिए कहते हैं। शहंशाह जी ने भी मुझे अपना समझा और मुझे अपनी सीट दूसरे महापुरुषों को देने के लिए कहा। तीसरा सत्य यह भी है कि हम गुरु दर पर बिके हुए लोग हैं, जो अपने आप को गुलाम अथवा दास कहते हैं। एक दास गुलाम की अपनी ना ही कोई इच्छा होती है और ना ही कोई अधिकार। इस दास भावना के अतिरिक्त इस दर पर कोई अन्य पद भी नहीं। संत निरंकारी मिशन का प्रधान भी सभी संतों का दास है और गुरु का अदना सा सेवक। आगे से ऐसी बातें न करना जिससे आपका अपना भी और आपकी बात सुनने वाले का भी नुकसान हो।
गुरु की नुक्ताचीनी करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इस तरह है आप हर गलत बात को उसी समय रोक देते ताकि दोनों का बचाव हो पाए। एक बार किसी नगर के प्रबंध व्यवस्था से जुड़े एक महापुरुष आपके पास दिल्ली आए और ये आपसे किसी महापुरुष की बात करने लगे कि उसने किस कद्र उनको बुरा भला कहा और इस तरह कई लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। आपने उन्हें बड़े प्यार से पूछा, भाई साहब, आपको संगत के अन्य महापुरुष तो प्यार सत्कार देते होंगे। वह महापुरुष एकदम उत्तेजित होकर कहने लगे, प्रधान जी, यूँ तो आपकी बहुत कृपा है, सारी संगत सद्गुरु स्वरूप मानकर सेवा सत्कार करती है। मुझे तो घर का खाना भी महीने में 2-4 बार ही खाने को मिलता है। हर रोज ही कभी कोई महापुरुष अपने घर भोजन पर बुला लेते हैं और कभी कोई। आपने उसे मीठी मीठी ताड़ना करते हुए कहा, भाई साहब, बड़े अफसोस की बात है कि जब आपको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, सैकड़ों महापुरुष आपके चरणों पर सद्गुरु स्वरूप समझकर नमस्कार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तब कभी आपने उनके प्रशंसा के 2 शब्द तक नहीं कहे। परंतु एक गुरसिख ने गुस्से में आकर कुछ गलत कह दिया तो आप दिल्ली पहुंच गए हैं उसकी शिकायत लेकर। क्या अच्छा होता यदि आप महापुरुषों की सेवा सत्कार व प्यार के गुण गाते और उस अनचाही बात को भुलाकर अपने मन को शांत कर लेते। इस तरह आप स्वयं भी सुखी रहते और ये आपके हृदय की सुख शांति की तरंगे सारे वातावरण को शांत रखती और उस महापुरुष को क्षमा करके उसके सुख की कामना भी कर पाते। आपकी गुरमत भरी सीख ने उस महापुरुष के सोए हुए अंतःकरण को जागृत किया। उसने आपके चरणों में गिरकर आपसे क्षमा मांगी और ये आपसे सुखी जीवन का रहस्य समझकर आनंदित हृदय से वापस लौट गए। एक विद्वान महात्मा, आप एक सुलझे हुए गुरुमुख थे। प्रधान जी ने बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों व वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था। आदि ग्रंथ उनको जुबानी याद था। इसके अतिरिक्त भाई गुरदास जी की वारें, कबीर जी की वाणी, दसम ग्रंथ और चौपाइयाँ आज तो उनकी जुबान पर रहती थीं। हर बात और हर प्रश्न का उत्तर आप किसी न किसी श्लोक के द्वारा देकर बड़े से बड़े ज्ञानी को भी संतुष्ट कर देते थे। आपकी विद्वता और सद्गुरु की रहमत पर दृढ़ विश्वास के कारण ही आप हर जाति, वर्ण व मजहब के व्यक्ति के साथ विचार विमर्श शुरू कर देते और गुरबाणी एवं वेदों के श्लोकों के आधार पर उसे लाजवाब कर देते। आप गाड़ी का सफ़र कर रहे हों या बस का, आप पास बैठी सवारियों के साथ गुरमत की बात अवश्य आरंभ कर देते और तब तक यह बातचीत का सिलसिला चलता रहता जब तक सामने वाला आपकी दलील का कायल ना हो जाता। आप प्रायः अपने आप को कहते कि आप अनपढ़ हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी भी वाद विवाद में आपसे जीत नहीं सकते थे। जब आप गुरबाणी के शब्द की विचार करते थे तो शायद ही गुरबाणी की कोई ऐसी पंक्ति हो जिसके समर्थन में आप 10 पंक्तियाँ दृष्टांत में ना बोलते हों। गुरबाणी का गूढ़ रहस्य बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं और ये आपकी गिनती उन कम लोगों में थी। एक निर्भय प्रचारक, आप एक भयमुक्त प्रचारक थे जो पंजाबी की कहावत की पल्ले होवे सच्चता कोठे चढ़ के नच पर पूरे उतरे। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय तक आपने अपने जीवन का प्रत्येक श्वास मिशन के विस्तार और प्रगति की ओर लगाया। भारत का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां आप न पहुंचे हों। उन दिनों ना तो संत निरंकारी मंडल के पास अपनी गाड़ियां थी, ना ही आवागमन के सुविधाजनक साधन। कहीं बसों पर, कहीं तांगों रिक्शों पर और कहीं दूर दराज के गांव तक बैलगाड़ी पर भी जाते रहे। कभी गर्मी या सर्दी का मौसम आपकी प्रचार यात्राओं में बाधा नहीं बना। चाहे उन दिनों बहुत से गांवों में पर्याप्त बिजली, पानी और सुख संपदा के साधन उपलब्ध न थे। हाथ के पंखे, रस्सी की चारपाई, खुला आसमान और मच्छरों की मधुर धुन के बीच ही रात के आराम के घंटे व्यतीत करने होते थे, परंतु फिर भी अगले दिन आप चल पड़ते थे उन्हीं सत्य की पगडंडियों पर। यह सबर उनके अंतिम सांस तक चला। आपका मानना था कि एक प्रचारक पहले गुरसिखी में पूर्ण होता है और यदि वह अपने जीवन से प्रचार करता है तभी वह सफल प्रचारक कहलाता है। यह बात प्रधान जी ने अपने जीवन से प्रमाणित करके दिखाई। उनके जीवन में ऐसे अनेक समय आए जब टूटी हुई सड़कें, मीलों तक पानी का अभाव, कहीं आबादी का नामो निशान नहीं, धूल ही धूल चारों ओर, परंतु उन्हीं राहों पर चल रहे हैं अपने गुरु के इश्क में गुरु के प्यारों को गले लगाने। अपने जीवन की गाथा सुनाते हुए प्रधान जी बताते हैं कि कैसे एक महापुरुष राम सूरत जी, जो यूपी के शहर फैजाबाद के निकट गांव कमक्करी में रहते थे,
उन्होंने गांव के लोगों के साथ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की और अनेक जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान लेने के इच्छुक बन गए। राम सूरत जी दिल्ली आए कि पूज्य प्रधान जी को लेकर ही जाना है। 10-15 दिन यहाँ दिल्ली में ही रहे। प्रधान जी पहले ही प्रचार यात्रा पर थे। कमक्करी में वह अकेले ज्ञानवान महापुरुष थे, परंतु गुरु का इतना यशोगान फैलाया कि कई लोग निरंकारी आध्यात्मिक सत्संग सुनने के इच्छुक बन चुके थे। जब प्रधान जी टूर से वापस आए तो उस महापुरुष की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अगले ही दिन उनके साथ चल दिए। एक ओर गुरुमुख का प्रेम, परोपकार का जज्बा था और दूसरी ओर गांव का कच्चा रास्ता और उस पर चल रही थी प्रधान जी की समर्पित भावना। जब आप साथ वाले कस्बे के बस स्टैंड से उस गांव तक तांगे द्वारा पहुंचे तो गांव के बाहर ही एक छोटे से स्कूल में आपको ठहराया गया। राम सूरत जी सत्संग की व्यवस्था में लग गए। प्रधान जी सफ़र करके आए थे, स्कूल में ही रुक गए। वहीं स्कूल के बच्चों के माँ बाप, मुसलमान एवं हिंदू भाई सभी आपसे बातचीत करने के लिए आते रहे। इतने लंबे सफ़र के पश्चात पेट की भूख का एहसास भी होने लगा था, परंतु वहाँ खाने की कोई व्यवस्था न देखकर आपने नल से पानी मंगाया और चीनी की फाँक मारकर शाम के 4 बजे तक गुजारा कर लिया। अंत में जब भूख ने दस्तक जोर से देनी आरंभ कर दी तो आपने सामने खेतों में से हरे मटर मंगवा कर पेट भर लिया। इसी गांव में सत्संग सुनने के पश्चात रात को इतने लोग ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आ गए कि लाउडस्पीकर लगाकर पहली बार स्त्रियों को, दूसरी और तीसरी बार पुरुषों को ज्ञान दिया गया। इस तरह एक अकेले महापुरुष के तप त्याग भरे जीवन ने पूरे गांव को संतों का गांव बना दिया। सत्य है, अपने गुरसिखों को दातार इतनी ताकत दे देता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उनके सामने दम तोड़ देती हैं। सभी के अपने। आप चाहे पंजाबी भाषी थे, परंतु आपकी प्रेम की भाषा विश्व भर में आपका साथ देती रही। आप उर्दू, हिंदी और पंजाबी भाषा जानते थे। अधिकतर पंजाबी ही बोलते थे, परंतु जहाँ कभी प्रबंध व्यवस्था को संभालने की आवश्यकता पड़ती वहीं आपको यह सेवा मिल जाती। आपने कई वर्ष पश्चिम बंगाल में मिशन के प्रचार हेतु व्यतीत किए। बंगाली जनता के बीच आप इस प्रकार रहने लगे जैसे वहीं जन्मे हों। बंगाली संत महापुरुष भी आपको परिवार के बड़े सदस्य जैसा मान सत्कार देते और सद्गुरु स्वरूप मानकर आपके आदेश का पालन करते। आप झुग्गी झोपड़ियों से लेकर महलों तक जाते रहे, क्योंकि आप सभी के अपने थे। आपकी निगाह में आर्थिक रूप से चाहे कोई निर्धन संत ही हो, पर रूहानी दौलत से वह भरपूर होता था। इसी कारण इस सच्ची दौलत के स्वामियों का आप दिल से सत्कार करते। बंगाली परिवारों के आप अभिन्न अंग बन चुके थे। उनकी हर खुशी व गमी के अवसर पर आप पहुँचते और खुशी के समय खुशी बढ़ाते और दुख के क्षणों में परिवार को ढांढस बंधाते। आज भी वहाँ की संगतें आपको प्रधान बाबा के नाम से याद करती हैं। गुरु की शिक्षा। एक प्रचारक रूप में आप केवल जिज्ञासुओं को सच्चाई का मार्ग ही नहीं दिखाते थे, बल्कि गुरसिखों को भी गुरमत की बारीकियां समझाते थे। आप सदा अपने मन पर संयम रखने की बात कहते और क्रोध से बचने और इस निरंकार की अनुभूति के लिए सुमिरन पर जोर देने की प्रेरणा देते। आपको शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के निकट रहकर उनके मुखारबिंद से निकले प्रवचनों को सुनने और उन्हें अन्य गुरसिखों तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त था। आप स्वयं भी इन वचनों को कर्म के द्वारा प्रकट करते थे। एक बार शहंशाह जी ने फरमाया कि प्रधान जी, हमें संसार की सेवा ठीक इसी प्रकार से करनी होगी जैसे हम अपने निजी परिवार की करते हैं, क्योंकि उन्हीं में से ऐसे महान भाव निकल आते हैं जो आगे चलकर मानव मात्र के सेवक सिद्ध होते हैं और मिशन की सेवा में भी सब कुछ अर्पण करने में संकोच नहीं करते। स्मरण रहे कि महापुरुष की बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, अपितु उसमें सभी आ जाते हैं। संत निरंकारी, हिंदी, दिसंबर 1970। आपका विश्वास था कि प्रचारक का जीवन सादा तथा कामना और लालसा रहित होना चाहिए। आपने सारा जीवन सादगी में ही व्यतीत किया। प्रचार के समय जो मिला, जब मिला, उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। कभी किसी महापुरुष को उसकी किसी कमी या त्रुटि का एहसास नहीं कराया। एक बार आप उत्तर प्रदेश के नगर तिंदौली में गए। एक अन्य प्रचारक भी आपके साथ थे। दूसरे महात्मा ने सहज में ही घर वालों को कह दिया कि प्रधान जी नमक मिर्च कम खाते हैं। जब प्रधान जी को इस बात का पता लगा तो आपने उस गुरसिख को चेतन किया कि आगे से कभी भी कहीं भी ऐसी निजी आवश्यकता या इच्छा की बात नहीं करनी। हम यहाँ इन संतों का प्यार लेने आए हैं, नमक मिर्च का स्वाद लेने के लिए नहीं आए हैं। आपने सादगी में रहकर इच्छा रहित होकर केवल प्रचार कार्य को महत्व दिया। एक बार आप प्रचार यात्रा पर थे। पहले दिन के सत्संग के पश्चात
रात्रि के समय निकट के किसी गांव में सत्संग करने जाना था। अचानक मौसम इतना खराब हो गया कि आंधी तूफान ने कई पेड़ गिराकर कच्चे रास्ते को और भी कठिन बना दिया। महापुरुष आपसे आग्रह करते रहे कि आप उस गांव में ना जाएं। उनको आपके ना पहुंचने की सूचना भिजवा देते हैं, परंतु आप कहाँ ऐसी सलाह मानने वाले थे। आपका एक ही जवाब था कि उस गांव के लोग जब से मेरी प्रचार यात्रा का पत्र मिला होगा तब से बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और कई नए महानुभावों को निमंत्रण देकर बुलाया भी होगा। मेरे न पहुंचने से उन्हें तो मायूसी होगी ही, और मैं भी शायद इस अवज्ञा के लिए अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर आप निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। जब गांव की ओर मुड़े तो एक कच्चा रास्ता और दूसरा आंधी तूफान की आंख भी न खुल सके। आपको जाने के लिए जब कोई सवारी न मिली तो एक बैलगाड़ी वाला उसी गांव की ओर जा रहा था। आप उसकी बैलगाड़ी में बैठ गए। आपने अपनी सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद वस्त्र उतारकर अपने तौलिए में लपेट लिए और अपने शरीर को चादर से लपेट लिया। जब गांव में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सचमुच ही उन महापुरुषों ने गांव के बाहर ही खुले मैदान में लाउड स्पीकर लगाकर समागम रूप में सत्संग का आयोजन किया हुआ था। सारे गांव में ढिढोरा पीटा गया था कि दिल्ली से संत निरंकारी मंडल के प्रधान आ रहे हैं। इस कारण प्रधान जी के दर्शनार्थ भारी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके थे। जब वो आप वहां पहुंचे तो चेहरा दाढ़ी सब धूल से ढके हुए थे। स्वागतकर्ता हाथों में फूल मालाएं लिए बैलगाड़ी के पास पहुंचकर पूछने लगे, प्रधान जी कहाँ हैं। जब आपने चादर उतारी तो वह आपके इस रूप को देखकर चकित हो गए। आपने पानी मंगवाया, वहीं मुंह हाथ धोकर सफ़ेद पोशाक पहनी और जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। वहां उपस्थित गांव के लोगों पर आपकी इस सरलता व सादगी का विशेष प्रभाव पड़ा। जब आपने वहां अपने प्रवचन रखे तो मनों के कपाट खोल कर रख दिए। यह आपके तप त्याग का ही प्रभाव था। इस गांव में सत्संग के पश्चात ब्रह्म ज्ञान लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लाउड स्पीकर लगाकर ज्ञान देना पड़ा। आपकी सादगी, हृदय की स्वच्छता और गुरु भक्ति के कारण ही आपकी विचार में इतना आकर्षण होता कि आप यदि घंटों विचार करते तो भी श्रोताओं का मन नहीं भरता था। आपकी भाषा चाहे सरल होती, परंतु मीठी वाणी और जीवन के कर्म से निकले वचन, तथ्यों और दृष्टांतों से भरे हुए बोल लोगों को इतना मुग्ध कर देते कि समय का ध्यान ही न रहता। प्रचारकों के प्रचारक, आपने केवल देश विदेश में खुद ही स्थान स्थान पर जाकर प्रचार नहीं किया, बल्कि संत निरंकारी मंडल के प्रधान होने का दायित्व निभाते हुए नए प्रचारकों का मार्गदर्शन भी करते रहे। पाकिस्तान से आकर सत्य के इस मिशन की प्रबंध व्यवस्था के लिए ही संत निरंकारी मंडल का निर्माण किया गया, जिसके आप प्रथम प्रधान बने। उस समय का नक्शा यदि आंखों के सामने लाएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि उन दिनों प्रचार करना और प्रचारकों को दिशा निर्देश देना कितना महत्वपूर्ण कार्य था, जिसको आपने मंडल के अन्य सहयोगियों से मिलकर बड़े सुचारू ढंग से निभाया। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा कर्मकांड में फंसा हुआ मानव समाज और दूर दूर तक भ्रम भुलेखों में डालने वाले लोग थे। धर्म कुछ रीति रिवाजों, त्योहारों, पाठ पूजा, कर्मकांड में बंधा दिखाई दे रहा था। आरंभ में जिन लोगों ने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी या युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की थी, वे लोग भी अपने पहले जीवन में कर्मकांडी रह चुके थे। इसलिए ये कर्मकांड रूहानी जागृति में कितने निरर्थक हैं, इन बातों से वे वाकिफ थे। उन लोगों को ऐसा महसूस होता था कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उनके जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर दिया है। सही रास्ता देखने की चेष्टा न कभी उनके मन में थी और न ही उन्होंने अपने शिष्यों में भरी थी। जब ऐसे कर्मकांडी लोगों ने पूर्ण सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दौलत पाई तो उनका जोश थामे नहीं थमता था। वे चाहते थे कि उनके जीवन का जो अमूल्य समय व्यर्थ गया है, अब किसी अन्य मानव के जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ ना जाए। ये महात्मा कभी कभी अपने जीवन की कहानी खुले शब्दों में सुनाकर धर्म के नाम पर हो रहे शोषण का पोल खोल देते। इस प्रकार कई लोगों के नाराज होने का अंदेशा भी बना रहता। प्रधान जी एक सुलझे हुए प्रचारक थे और अन्य प्रचारकों को भी सत्य सम्राट सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के प्रवचन सुनाते हुए वह कहते थे, आप दूसरों की रेखा मिटाने या हस्तक्षेप करने की चेष्टा की अपेक्षा अपनी भक्ति रूपी कली को खिलने दो और अपनी रेखा लंबी करो। इस संबंध में वह बाबा बूटा सिंह जी से सुना एक अद्वितीय दृष्टांत दिया करते थे कि एक जौहरी का देहांत हो गया। धीरे धीरे घर में धन की कमी इतनी आ गई कि रोटी का साधन भी जुटा नहीं पा रहे थे। एक दिन जौहरी की पत्नी ने घर में पड़े एक लाल को अपने बेटे को दिया कि तेरे पिता का फला दोस्त है,
उनके पास जाकर यह बहुमूल्य लाल बेचा ताकि घर का गुजारा चल सके। नौजवान उस लाल को लेकर जब अपने पिता के दोस्त जो जौहरी थे उनके पास गया और लाल बेचने की बात कही तो जौहरी ने लाल बेचने का कारण पूछा। उसे पता चला कि गरीबी के कारण परिवार दुखी है। उसने नौजवान को पिता की दुकान संभालने की सलाह दी और साथ ही कहा, यह लाल अभी घर में ही रखो और कल से मेरी दुकान पर आकर स्वर्ण या आभूषण बनाने का कार्य सीखो ताकि अपने पिता की दुकान पुनः शुरू कर सको। घर के खर्च के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे। नौजवान खुश हो गया और कार्य आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात जब उसे असली और नकली सोने, हीरे और लाल की पहचान हो गई तो उस दुकानदार ने उसे कहा, बेटा, जो लाल तू बेचने के लिए लाया था, जिसे तेरी माँ ने बरसों से संभाल कर रखा हुआ है, उसे कल ले आना, उसका मूल्य डाला जाएगा। नौजवान बहुत प्रसन्नचित्त घर पहुंचा और माँ से लाल मांगा। जब माँ ने इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखे लाल को बेटे के हाथों में दिया तो पहली नज़र डालते ही उसने लाल को धरती पर फेंक दिया। माँ यह देखकर चकित हो गई और बड़ी परेशानी से अपने बेटे से कीमती लाल को इस कद्र फेंकने का कारण पूछने लगी। बेटे ने बताया, माँ, हम कितने नादान थे जो नकली लाल को असली समझकर संभालते रहे। अब जबकि मुझे परखने की निगाह मिल चुकी है तो मैं यह भी जान गया हूँ कि इस लाल की कीमत कौड़ी भर भी नहीं। हम ही अज्ञानता में थे, वरना इस निरर्थक वस्तु को क्यों संभालते। आप बाबा जी के द्वारा दिए गए इस दृष्टांत को सामने रखकर प्रचारकों को समझाते थे कि आपने किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी। संसार ने भी ये कर्मकांड, तप, व्रत, संयम, योग, मंदिरों, ठाकुर द्वारों, गुरुद्वारों में जाना, हज, रोजे आदि के कार्यों को ही धर्म का कार्य मान लिया है और इन कर्मकांडों को ही वास्तविक लाल मान लिया है। आवश्यकता इस बात की नहीं कि आप इन कर्मों का मौखिक रूप से खंडन करें, बल्कि अपना आदर्श जीवन संसार के सम्मुख रखें। अपने उत्तम विचार, सद्गुणों और संत स्वभाव को प्रकट करें। जब लोग आपके उत्तम आचरण व चरित्र को देखकर सत्संग के साथ जुड़ जाएंगे तो निरर्थक कर्म और सार्थक कर्म की पहचान खुद ही करने लगेंगे। इस पहचान के पश्चात निरर्थक कर्म कांड खुद ही सार्थक कर्मों में बदल जाएंगे। एक प्रचार यात्रा के दौरान प्रधान जी यूपी के कुछ गांवों में गए। आपने देखा कि जिन महापुरुषों ने ज्ञान की दात प्राप्त कर ली है वे भी वैसा आचरण नहीं करते जैसा कि एक ब्रह्मज्ञानी को करना चाहिए। पहले तो उनको अभी भी संशयों में फंसा देखकर आप चकित रह गए, परंतु फिर आपको ध्यान आया कि जिस प्रकार शिशु का पालन पोषण करना होता है अथवा छोटे से वृक्ष को सींचना होता है, ठीक वैसे ही ज्ञानवान आत्मा को ब्रह्मचर्चा द्वारा बलवान करना होता है। जब नए ज्ञानवान सेवा, सुमिरन, सत्संग से जुड़ना आरंभ कर देंगे तो पहले कर्म अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। इन संतों को अधिक से अधिक गुरु के वचन सुनने की जरूरत है ताकि इनके हृदय के कपाट खुलें और मन के संशय दूर हों। आप सदैव कहते कि दुनिया की नज़र ब्रह्मज्ञानी संतों पर है, इसलिए निरंकारी भक्तों और विशेषतया निरंकारी प्रचारकों को अपने कर्म से गुरु की शिक्षा को फैलाना होगा। दूसरी चेतावनी देते हुए आपने प्रचारकों को युक्ति समझाई कि जब भी किसी को समझाने की चेष्टा करो तो अपने सदगुरु को अपने प्रत्यक्ष ले आओ कि किस तरह सदगुरुदेव ने आपको इस निरंकार में अटल किया है। सज्जनों, हम भी पहले ऐसे ही थे, परंतु अब धीरे धीरे दिन दुगना रात चौगुना अंतर पड़ता जा रहा है। प्रचारकों को प्रोत्साहित करते हुए आप उन्हें समझाते कि प्रचार कार्य में वृद्धि करें। अभी बहुत कार्य शेष है, क्योंकि संत ही संसार को सुखी कर सकने में समर्थ होते हैं। दातार यदि चाहे तो रात्रि को लोग विश्राम करें और प्रातः होते ही जय जयकार हो जाए, परंतु फिर भी भक्त किसी अहंकार के अंतर्गत नहीं आते। स्मरण रहे कि भक्त जन जो जो बढ़ते हैं त्यों त्यों नम्रता की गुलबहार बिछा देते हैं, जो कि ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है, क्योंकि फलों से परिपूर्ण डाली ही अत्यधिक झुकती है। जैसे तराजू को हाथ में पकड़कर परख कर लो कि जो पड़ला नीचे झुक जाता है वही भारी होता है, गंभीर होता है, उसी प्रकार झुकने वाला व्यक्ति नम्र ही महान होता है और गुरु की निगाह में रहता है। संत निरंकारी पत्रिका में से। आपने प्रचारकों को अपने भीतर प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, सुहृदता व विशालता के गुण अपनाने पर जोर दिया। प्रचारक का कर्तव्य है कि गुरुमुखों को संगत गुरु और निरंकार के साथ जोड़े और माया प्रेमियों को भी निरंकार प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास करे। आप शहंशाह जी के वचन अक्सर अपनी विचारों में प्रबंधकों एवं प्रचारकों को सुनाते कि गुरुमुखों, इस संगत को एक जंजीर की शक्ल में पिरोना है, पर यह तभी हो सकता है जब सद्गुरु साध संगत और निरंकार को एक समझते हैं।
इसी प्रकार अपनी चाल भी बनाओ। जो महापुरुष आपको प्रेरणा देकर संगत में लाया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान दिया है और ये आगे जिसने डामाडोल मन को स्थिर किया है, इन तीनों का उपकार एक जैसा ही होता है। जिस प्रकार एक भूले मुसाफिर को कोई सज्जन स्टेशन पर पहुंचा देता है, दूसरा गाड़ी पर चढ़ा देता है, और यदि उसके मन में संदेह पैदा हो जाए और वह मुसाफिर गाड़ी से बाहर आने का प्रयास करने लगे, तो तीसरा सज्जन उसे धीरज देता है कि मित्र चिंता ना करें, बेफिक्र बैठे रहें, मुझे भी वहीं जाना है जहां आपको जाना है और यही गाड़ी हमें वहां तक ले जाएगी। इस प्रकार उसे धैर्य से मंजिल तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। इन तीनों का उपकार अनमोल है। इसी प्रकार आप लोग इस साध संगत रूपी गाड़ी में बैठे हो तो मिलकर यात्रा करो। मिलनसार सुशील यात्री के साथ की गई यात्रा की सभी सराहना करते हैं। इसी तरह यह दुनिया मुसाफिर खाना है और कोई पता नहीं किस समय रवाना होना पड़े, इसीलिए संसार से प्रशंसा लेकर जाओ। संसार भाषणों व दलीलों से नहीं जीता जा सकता, करनी से जीता जा सकता है। संसार में ज्ञान, प्रीत, प्यार और नम्रता की कमी है। इन्हीं गुणों को संसार में बांटने से ही आप परोपकारियों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। अपने आप को अकर्ता मानना है, मान सम्मान पाकर भी विनम्र रहना है। गुरुमुखों, इस बाग का माली बहुत सचेत है। सतगुरु सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमारे अवगुण देखकर अनदेखा कर रहा है। लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को संभाल कर रखें। गुरु के वचन को याद रखें कि गुरुमुखों, निर्वैर हो जाएं। संसार से भी कोई धोखा, छल, कपट, वैर ना करें। संसार करता है तो करने दो। गुरुमुख तो जोड़ते हैं, मनमुख ही तोड़ने का कार्य करते हैं। गुरुमुख सदा भक्ति रंग में रंगे रहते हैं। एक कुशल प्रबंधक। संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान होने के नाते तेजी से बढ़ रहे मिशन को प्रबंध व्यवस्था देने के दायित्व को आपने बखूबी निभाया। सतगुरु के आदेशानुसार पूरे मिशन को नियमबद्ध करना, भिन्न भिन्न नगरों में चल रही संगतों के प्रबंध के लिए मुखी प्रमुखों की नियुक्ति करना, सत्य के इस प्रचार कार्य को नियमित ढंग से चलाना, सच्चे पातशाह जी के लिए योग्य निवास स्थान का निर्माण कार्य शुरू करना, साहित्य द्वारा इस सत्य के मिशन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना, ऐसे अनेक कार्य करने वाले थे जिनकी ओर आपने अपने अन्य साथियों को साथ लेकर ध्यान दिया। प्रधान जी ने सतगुरु बाबा जी का आशीर्वाद और अपने सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं अन्य भक्तों के योगदान से सभी कार्य बड़ी चेतनता से आरंभ किए। आप कदम कदम पर प्रचारकों, प्रबंधकों को शहंशाह जी के ध्यानानुसार कार्य करने के लिए उत्साह देते रहे। उन दिनों मंडल के पास सांसारिक माया की कमी थी। संगत में जो संत महापुरुष अपनी श्रद्धा के सुमन धन रूप में भेंट करते, उसकी रसीद नहीं काटी जाती थी। रसीद काटने का नियम तो बाबा गुरबचन सिंह जी के समय आरंभ हुआ। संगत की माया महीने के अंत में सीधी मंडल में भेजी जाती, या जब कोई दिल्ली आता तो यहाँ मंडल के कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाई जाती थी। आप सदैव विचार व लेख लिख कर संतों को चेतन करते रहते कि महापुरुषों की सेवा का एक एक पैसा सतगुरु के चरणों में सीधा पहुंच जाना चाहिए। गुरु घर की माया यदि हम किसी मजबूरी या लालसा में फंसकर अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह हमारी निजी माया को भी ले डूबती है। इसीलिए गुरु घर की माया को बड़ी सजगता से खर्च करना चाहिए। आपने प्रचारकों को समझाया कि जब आप किसी शहर में प्रचार के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रबंध में दखल न दें। प्रचारक महाजन वहाँ के मुखी प्रमुखों के तालमेल से प्रचार करें। प्रचारक महात्मा अपने आप कहीं कोई आदेश न देकर आएं। हाँ, उनके ध्यान में कोई बात आती है जिसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो भी प्रेम से सलाह देवें। यदि वहाँ के महाजन मान लें तो ठीक, वरना प्रचारकों ने अपना कार्य करना है। यदि बात गंभीर हो तो मंडल को सूचना दे सकते हैं। कई जगहों से पता चला है कि यमुक प्रचारक आए और वे हुक्म दे गए हैं। सच तो यह है कि किसी भी गुरसिक को हुक्म देने का अधिकार नहीं होता। हुक्म केवल सतगुरु का ही चलता है। संत निरंकारी, दिसंबर 1970। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मिशन के विस्तृत रूप को देखते हुए भारत में प्रबंध व्यवस्था का विस्तार किया। 7 सदस्यों के स्थान पर 13 सदस्यीय कार्यकारिणी को गठित किया। इस प्रबंध व्यवस्था को क्रियात्मक रूप देने के लिए प्रधान लाभ सिंह जी हर संभव यत्न करने लगे। आप समय समय पर सतगुरु के प्रवचनों को ज्यों का त्यों संगतों, प्रचारकों एवं प्रबंधकों तक पहुंचाते रहते ताकि गुरु के वचनों को यथावत जीवन में ढाला जा सके। यही आपका स्वभाव बना रहा। चाहे वचन घर घर में निरंकारी पत्रिका पहुंचने का हो
या बिल्डिंग फंड की सेवा का या व्यवहारिक चेतनता का। आप महापुरुषों को जागरूक करते हुए अपने लेख, प्रचार कार्य और हमारा कर्तव्य जो दिसंबर 1970 में छपा, उसमें लिखते हैं, हमें शहंशाह जी के उस आदेश की ओर ध्यान देना होगा कि गुरसिखों को निर्णय बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मत से करने चाहिए। इससे स्पष्ट है कि शहंशाह जी हम सबको मिलकर काम करते हुए देखना चाहते हैं। हजूर शहंशाह जी ने तो यहाँ तक फरमाया कि हमारी मैगजीन, मासिक पत्रिका हमारे घरों में इतनी गिनती में होनी चाहिए जितना कि बच्चों के खिलौनों का ढेर हमारे घर में होता है। हमारे हर घर में संत निरंकारी पत्रिका की एक प्रति किसी न किसी भाषा की जरूर पहुंचनी चाहिए। हाँ, यदि किसी महापुरुष के पास शक्ति है तो उसे प्रचार के लिए सब भाषाओं की मैगजीन मंगाकर प्रचार कार्य में योगदान देना चाहिए। हर प्रचारक एवं मुखी महाजनों का कर्तव्य बन जाता है कि वे महाजनों को बिल्डिंग फंड की सेवा के लिए सदा प्रेरित करते रहें, क्योंकि इस सत्संग भवनों की ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। याद रहे कि प्रचारक महाजन उन मुखी महाजनों के मेल जोल से जिन्हें ड्यूटी दे रखी है प्रचार करें, क्योंकि यदि प्रचारक उनका आदर सत्कार करेंगे तो वहाँ की संगतें भी उनके साथ मिलजुल कर आदरपूर्वक प्रचार कार्य में सहयोग देंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अल्पज्ञ जीव हैं और हमसे किसी समय भी कोई चूक हो सकती है। इसलिए किसी मुखी महाजन में कोई कमी महसूस हो तो उससे एकांत में निवेदन किया जा सकता है। ऐसा निवेदन करने पर भी उस समय मिलजुल कर ही चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना प्रबंध के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार हजूर शहंशाह जी ने पहाड़गंज में भरी संगत में फरमाया कि गुरमुखों, मैं आज तक आपकी हर बात मानता आया हूँ। इसमें मैं आपसे कोई धोखा नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि यदि मैं आपकी बात मानूंगा तो आप भी मेरी बात जरूर मानेंगे। अब समय आ गया है कि आप चेतनता से काम लें। आप काफ़ी समझदार हो चुके हैं। अब आपको त्रिगुणी कर्मों को त्याग देना चाहिए। जीवन मुक्ति इसी को कहते हैं। जो भी प्रचारक बाहर जाते हैं उनका फर्ज है कि जो माया नमस्कार रूप में प्राप्त हो उसकी रसीद तत्काल काटकर वहाँ के प्रमुख मुखी को दे दें। इस प्रकार करने से एक तो आपकी पोजीशन साफ रहती है, दूसरा किसी को संदेह करने का अवसर नहीं मिलता और माया के काम में भी कोई गलती नहीं लग सकती। जिन प्रचारकों के पास किसी कारणवश रसीद बुक ना हो तो वे माया को वहीं छोड़ देवें और उनसे रसीद लेकर मंडल के दफ्तर में भेज देवें। संत निरंकारी दिसंबर 1970। गुरसिखी बारीक है खंडेधार अति भीड़ी, गुरसिख सिख गुरु है एको जो गुरु उपदेश चलावे। मनमत त्याग कर गुरुमत को हृदय में बसाने वाला भक्त ही गुरसिखी की बारीकियों को समझ पाता है। आपने गुरसिखी को जीवन में उतारा, मन वचन कर्म से जिया और फिर दूसरे महापुरुषों को समझाया। गुरसिख पूर्णता की ओर तभी बढ़ता है जब वह इंट्रोस्पेक्टिव होकर अपनी गलतियों एवं त्रुटियों को देखे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। संत लाभ सिंह जी में यह गुण पाया जाता था। अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना उनकी महानता थी। जैसे अपने एक संस्मरण में वह लिखते हैं कि एक बार बाबा बूटा सिंह जी ने उनसे प्रश्न किया कि यह मिशन आगे चलेगा या नहीं। आपने उत्तर दिया, कैसे चलेगा? आपकी सख्त विचार से तो कई महापुरुष भी घबरा जाते थे। जब बाद में बाबा भाई अवतार सिंह जी से आपकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, महापुरुषों, आप ही तो रास्ते में रुकावट बन जाते हो। सतगुरु अपने भक्तों से आवाज़ निकलवाता है, हम माने चाहे ना माने। उन्होंने तो हमें पूर्ण संत बना दिया है। यह बात सुनकर ही आपको पश्चाताप हुआ। आपकी महानता इस बात से देखी जा सकती है कि गुरु के वचन को समझने में गलती 1930 के दशक में हुई और आप 1970 में लेख लिखकर सारी दुनिया के सामने अपने गलती को मानने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई अन्य भक्त कभी भूल कर भी गुरु का वचन न काटे बल्कि सत्य वचन कहने का स्वभाव बनाए। आपस को जो जाने नीचा सोई गणिए सबते ऊंचा। जब कोई मिशन बहुत फैल जाता है, हर प्रकार के स्वभाव, आदत, स्तर व संस्कृत में से आए लोग मिशन में शामिल हो जाते हैं तो उनको नियमबद्ध रूप में अनुशासित ढांचे में ढालने की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। मिशन का प्रधान होने के नाते आपने प्रबंधकों व संगतों को मंडल की मर्यादा और गुरु के हुक्म में रहने की सदैव प्रेरणा दी। आप अपने विचारों से भी संगतों को सजग करते और लेखों द्वारा भी चेतन करते रहते। 1961 की ही संत निरंकारी पत्रिका में अपने लेख
साध संगत तथा मुख्य प्रचारकों के ध्यान योग्य में सभी को गुरु आदेशों से अवगत कराते हुए लिखते हैं। गुरुमुखों को चाहिए कि अपनी मनमानी न करें। उनको चाहिए कि संत निरंकारी मंडल तथा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की आज्ञा के अनुसार चलें, क्योंकि कई लोगों मुखियों प्रमुखों के मन में यह विचार उत्पन्न हो चुका है कि जिस प्रकार संत निरंकारी मंडल स्थापित हुआ है उसी प्रकार हम भी नियुक्त किए गए हैं। जिनके अंदर यह विचार उत्पन्न हुआ है वे गलत हैं। जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो तो वास्तव में संगत के दास हैं और केवल संगत का प्रबंध चलाने के लिए हैं। किसी के मन में भूल कर यह नहीं आना चाहिए कि बाबा जी ने हमें पक्का कर दिया है, सबको सेवा दी गई है। गुरुमुखों, गुरु घर में विनय चलती है, हुक्म नहीं। गुरु घर में बहुत सद्गुण हैं, परंतु इनको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को मिटा दिया जाए। साध संगत किसी की जातीय संपत्ति नहीं है, संगत सद्गुरु की है। आप लोग अपने चारों ओर दृष्टिपात करो कि जो लोग संगत पर इतना दावा अधिकार करते थे, आज उनका वह अधिकार कहाँ गया। जो आदमी आपसे कुछ मांगता है वह मेरा गुरसिक नहीं। यदि ऐसी माया किसी के पास आ भी गई तो वह अवश्य ही उसे हानि पहुंचाएगी। प्रमुख मुखी तो हुक्म मानने वाले का नाम है, हुक्म करने वाले का नाम नहीं। आपको सदैव भय में रहना चाहिए। साध संगत बुराई छोड़नी है, प्रत्येक के साथ मित्रता करनी है। यदि अभिमानी बने हो वो तो यहाँ भी गुरु के पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, और अभिमानियों का ठिकाना निरंकार के घर में भी कोई नहीं। उनकी कहीं भी ढोई आवश्यकता नहीं। संत वह है जिसके वचन सद्गुरु एवं साध संगत से मिलाने वाले हों, हृदय को शांति प्रदान करने वाले हों। जो स्टेज पर वचन हों वही घर आदि के व्यवहार में घटित हों। असंत के वचन मन को अशांत करते हैं, सतगुरु से दूर ले जाते हैं और निरंकार पर विश्वास को सुदृढ़ नहीं होने देते। अतः मूर्ख के संग चुप रहना ही श्रेष्ठकर है। आपने अपने वचनों व लेखों में गुरुमत की फिलॉसफी व बारीकियों को समझाते हुए कहा कि यदि कोई लोभी, लालची और विकारी मनुष्य संगत में आ भी जाए तो उसे अल्पकाल के लिए ही आनंद मिलेगा। चेतनता। आप संतों महापुरुषों को चेतन करते हुए कहते हैं कि स्वार्थी लोग किसी न किसी प्रकार महापुरुषों के साथ साझे तो हो जाते हैं, परंतु उनका लोभ लालच नहीं जाता। सतगुरु की शिक्षाओं के विपरीत लोग लालच में आकर लेन देन करने लग पड़ते हैं। लोभ लालच से ये जीव पथभ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए गुरसिख आपस में गुरसिखों वाला ही पाक पवित्र रिश्ता रखें, जिसकी बुनियाद में गुरु हो या रिश्ता ऐसा हो। गुरसिख नू जद गुरसिख मिलदा, बेक चा चढ़ जांदे ने, एक दूजे दे चरना उत्ते, निम निम शीस झुकांदे ने। गुरसिखों को निस्वार्थ सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए आप बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का उदाहरण देते, जिन्होंने सतगुरु के सेवक होने के नाते और सतगुरु के सुपुत्र होने के नाते कभी किसी को ज्ञान देने की इच्छा नहीं की, ना ही कभी बोलने या स्टेज पर बैठने की कामना की, और ना ही किसी महापुरुष के घर विशेष गुरसिख के नाते प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा रखी अथवा प्रयत्न किया। सदा अपने आप को एक सेवक के रूप में ही प्रस्तुत किया। भाव यही कि गुरु घर में कर्म ही प्रधान है, कथनी का मूल्य नहीं। कई बार गुरसिखों के मन में गुरु घर में कोई पद व अधिकार लेने का सूक्ष्म सा ध्यान पनपने लगता है, जो उनके आत्मिक आनंद को चाट जाता है। आपने इस रोग से भी मुक्त होने के लिए सजग किया। आपने लिखा, गुरुमुखों, हृदय में मांग हो तो कि मैं ज्ञान दूं, प्रचारक बनूं, मेरा ठिकाना बने, मुझे सवारी के लिए मोटर कार मिले, मेरा मान बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, इन कारणों से मंजिल दूर पड़ जाती है। संत निरंकारी, फरवरी 1959। एक निपुण लेखक एवं अनुभवी कवि। प्रधान जी जहाँ एक आकर्षक वक्ता थे, वहीं कलम के भी धनी थे। वे जानते थे कि कानों से सुने दिव्य वचन समय के साथ भुला दिए जाते हैं, परंतु जो भाव लिखित में आ जाते हैं वे भविष्य में भी पाठकों व श्रोताओं का मार्गदर्शन करते हैं। संत निरंकारी मंडल के प्रधान का दायित्व निभाते हुए आपने निरंकारी साहित्य की ओर भी ध्यान दिया। जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र सज्जन सिंह जी के प्रयास और उत्साह से संत निरंकारी पत्रिका का शुभारंभ किया गया तो आपने उसमें अपनी लेखनी द्वारा पूर्ण सहयोग दिया। मिशन के आरंभिक इतिहास एवं सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के प्रवचनों को आपने अपने लेखों का विषय बनाया।
निरंकारी मिशन आपकी साहित्यिक क्षेत्र में की गई सेवा के लिए सदा ऋणी रहेगा। आपने एक पुस्तिका सद्गुरु महिमा नाम से छपवा कर संगतों में वितरित की। यह पुस्तक काव्य रूप में है। इस काव्य को पढ़कर आपके अंदर छुपे कवि के बारे में पता चलता है। विषय व कला पक्ष से भी वह पुस्तक पूर्ण है। सद्गुरु महिमा पुस्तक सद्गुरु की दयालुता, विशालता, बख्शिशदगी एवं अलौकिक अभिव्यक्ति है। आपने कई काव्य पुस्तकों के द्वारा सतगुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपने एक काव्य पुस्तक द्वारा गुरसिखों को सतगुरु का हर हुक्म मुस्कुराते हुए मानने की प्रेरणा दी और हुक्म मानने में जो आनंद छुपा हुआ है उसका मार्मिक वर्णन भी किया है। संत निरंकारी के द्वारा आप सतगुरु का आदेश उपदेश जहाँ संतों महापुरुषों तक पहुँचाते, वहाँ मिशन के बढ़ते कदमों से वाकिफ भी करवाते और महापुरुषों को चेतन भी करते कि उन्होंने इस घोर कलयुग के समय में अपनी भक्ति की दौलत को कैसे कमाना और संभालना है। आपके अनेकों लेख संत निरंकारी पत्रिका के पृष्ठों पर आज भी अंकित हैं। सांसारिक विद्या में चाहे आपने कोई डिग्री प्राप्त न की हो, परंतु आपकी लेखनी में जो प्रवाह है, जो शब्दों और भावनाओं का तालमेल है, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने किसी विद्यालय से विद्या ग्रहण नहीं की। आप पंजाबी भाषी होते हुए भी हिंदी के कुशल लेखक प्रमाणित हुए। आपके लेखों में से कुछ अंश पहले ही दिए जा चुके हैं। आपके लेखों का आधार आपका व्यक्तिगत कर्मनिष्ठ जीवन था। आप स्वयं भी एक सजग महात्मा थे और ये आपके अनेक लेख चेतावनी शीर्षक से समय समय पर लिखे गए। जून 1972 की संत निरंकारी पत्रिका में अपने लेखों के बारे में आप लिखते हैं, सतगुरु करे दास जो कुछ भी कहे या लिखे वह पहले अपने साथ घटे, ताकि संगत पर भी असर पड़े कि ये लेख कोई इल्म या लियाकत के बल पर नहीं लिखे जाते। ये तो जो सतगुरु की बख्शिश हुई है उसका फोटो मात्र है। कई बार ध्यान आता है कि अब दातार की कृपा द्वारा बड़े बड़े विद्वानों के लेख आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो इस समय मेरे जैसे अनपढ़ के लेख क्या असर रखेंगे। पर फिर कहीं से आवाज़ आती है कि आपके लेख पढ़कर आपके अनुभवों से हमें काफ़ी लाभ होता है, इसलिए दास सादे सादे शब्द संगत के सामने रख रहा है। जब पेड़ फलदार बन जाता है तो फल के लोभी इसको ईंट पत्थर मारने से नहीं चूकते। इन स्वार्थी लोगों से माली सदा ही अपने बाग को बचाते आए हैं। ऐसे ही सत्य का मिशन जब भी आम जनता का मिशन बनने लगता है तो मनमुख एवं स्वार्थी लोग कई रास्तों से इसमें शामिल होकर इसकी जड़ें काटने में के असफल प्रयास करना शुरू कर देते हैं। प्रधान जी ने भी इस मिशन के फलदार पेड़ों को बचाने के लिए सजगता व चेतनता की बाड़ लगाई। महापुरुषों को ऐसे ढोंगी अखौती महापुरुष कहलवाने वालों से सावधान किया। देखिए किस निर्भयता के साथ आप अपने लेख सावधान में लिखते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि कहीं से पता चलता है कि कुछ नगरों में, कॉलोनियों में कुछ लोगों ने अपनी अलग संगत कायम कर रखी है और वे मंडल के नाम पर अथवा सतगुरु के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्मरण रहे कि जहाँ जहाँ भी प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं वे सतगुरु के आदेशानुसार ही होते हैं। उन स्थानों में होने वाली संगत में ही जाना चाहिए। जो लोग ये अपनी मर्जी से संगत करते हैं अथवा महापुरुषों में फूट का कारण बनते हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से जहाँ वे निरंकार की ओर से होने वाले न्याय में दोषी ठहराए जाएंगे, वहीं वे साकार सद्गुरु की नज़रों में सम्मान प्राप्त न कर पाएंगे। महापुरुषों को गुमराह करना ऐसा अपराध है जिसका दंड हर हालत में मिलकर रहेगा। महापुरुषों का विरोध, उनका दिल तोड़ना एवं उन्हें अपने से नीचा समझने की धृष्टता एक ऐसा पाप है जिसका कि गुरुमत में कोई स्थान नहीं अथवा जिसके लिए सद्गुरु की ओर से कभी भी क्षमा नहीं मिल सकती। समस्त महापुरुषों एवं प्रबंधकों को हर समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संत निरंकारी मिशन की स्थापना विषणों को मिलाने के लिए हुई है, न कि अलग करने के लिए। हर एक प्रमुख और प्रबंधकर्ता की जिम्मेवारी एक माली के समान है, जिसका कर्तव्य हर पल सतगुरु के लगे बाग के फूलों की संभाल तथा रखवाली करना है। यदि सतगुरु के लगे फूलों में से कोई नन्ही सी कोपल भी कुम्हला गई तो इसका उत्तर उन्हें सतगुरु के प्रति देना अनिवार्य होगा। संत निरंकारी। विदेश यात्रा। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने मिशन को भारत के कोने कोने में तो पहुंचाया ही, साथ ही इसको दूर देशों में पहुंचाने की ठानी। उन्होंने सबसे पहले प्रधान लाभ सिंह जी को ही खाड़ी देशों की प्रचार यात्रा पर भेजा। यह यात्रा मई 1967 से
14 अगस्त 1967 तक की थी। जब 14 अगस्त को आप दिल्ली वापस आए तो स्वयं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी सहारनपुर से चलकर सुबह 6 बजे ही निरंकारी कोठी, निरंकारी कॉलोनी में आपके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। उसी दिन शाम को संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने भाषण में आपने कहा कि आज़ादी प्राप्त करना शायद उतना कठिन नहीं जितना कि इसकी संभाल। हमें अपने आप को आज़ादी का योग्य पात्र बनाना होगा। आपने अपनी विदेश यात्रा मुंबई से आरंभ करनी थी। आप दिल्ली से मुंबई पहुंचे तो भाई साहब उमाकांत जी के नेतृत्व में हाथ में पुष्प मालाएं लेकर मुंबई साध संगत स्टेशन पर ही पहुंची हुई थी। बड़े सम्मान से आपको निरंकारी सत्संग भवन ले जाया गया। पूज्य वासुदेव जी जो उन दिनों मुंबई में नहीं थे, परंतु उनके परिवार और साध संगत ने आपके आगमन का भरपूर लाभ उठाते हुए ईरान रवाना होने से पहले 3 दिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में सत्संग का आयोजन किया। 31 मई 1967 को आपका जलयान ईरान के लिए रवाना हुआ। 2/6/1967 को यह जलयान कराची पाकिस्तान जा पहुंचा। कराची से अब बलोचिस्तान, मस्कट, दुबई, कतर, बहरीन व कुवैत से होते हुए आप खुरम में जा पहुंचे। खुरम शहर से बस द्वारा ईरान पहुंच गए। यहाँ पर भाई साहब गुरबख्श सिंह जी ने आपकी खूब सेवा की और कई दिन तक आप वहाँ सत्य संदेश देते रहे। भाई साहब लाभ सिंह जी की दिलचस्प विदेश यात्रा का वर्णन उन्हीं की कलम से लिखित संत निरंकारी पत्रिका के सितंबर 1967 के अंग में पढ़ा जा सकता है। 1970 में एक बार फिर सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के साथ आपको दूर देशों की 2.5 मास की यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संत जनों की एक टोली दिल्ली से बैन द्वारा प्रचार यात्रा के लिए रवाना हुई। आप, बहन नंद कौर जी, सुपुत्री शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, श्री खेमराज चड्ढा जी, पंडित हरिमोहन शर्मा जी तथा निरंकारी वर्कशॉप दिल्ली के इंचार्ज भाई साहब मान सिंह जी इस प्रचार टोली में शामिल थे। ये महात्मा अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम के रास्ते इंग्लैंड पहुंचे। उन दिनों इन देशों में निरंकारी महापुरुषों की संख्या बहुत कम थी। इन देशों के महापुरुष अभी जीवन यापन हेतु संघर्ष कर रहे थे, परंतु आप तो पहले ही सादगी से जीवन जीते थे। न कोई विशेष खाने व पहनने की इच्छा और न ही किसी विशेष सुविधा की चाह। जो कुछ मिल गया, जब मिल गया, आप वही कुछ खाकर दातार का शुक्राना करना जानते थे। आपके साथी भी इसी सरल स्वभाव के थे। रास्ते की असुविधाओं ने आपके भीतर की कल्याणकारी भावना को और भी प्रबल कर दिया और आप दिन रात सदगुरु के यशोगान में तल्लीन रहने लगे। इन देशों की प्रचार यात्रा करते हुए आप इंग्लैंड पहुंचे। दूसरी ओर सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी हवाई जहाज द्वारा इंग्लैंड पहुंचे और इस प्रचार टोली की सरपरस्ती की। जहां सदगुरु आशीर्वादों से जन जन का कल्याण करते, वहीं आप गुरसिखों को गुरमत पर दृढ़ होकर समाज के सामने अपना उत्तम जीवन पेश करने की सलाह देते और उन्हें समझाते कि भले ही इन देशों में रहकर जहाँ संस्कृति, भाषा एवं कानून की बाधाएं हैं और सत्य का प्रचार करना सरल नहीं, परंतु ध्यान रखना होगा कि हर आत्मा प्रभु ज्ञान के बिना भूखी प्यासी है। आत्मिक खुराक तो केवल प्रभु ज्ञान ही है। संत जन सदैव कठिन कार्य करते आए हैं। दातार स्वयं उनके कार्य सफल करता है। इस प्रकार आप महापुरुषों को सांसारिक धन दौलत की कमाई के साथ साथ नाम रूपी कमाई बढ़ाने का भी रास्ता दिखाते। सेवा दल के मुख्य संचालक के रूप में बढ़ती हुई संगतों के रूप को देखते हुए और प्रबंध व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए 1956 में संत निरंकारी सेवा दल का अस्तित्व सामने आया। सेवा दल के सदस्य जो स्वेच्छा से सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं और अनुशासन में रहकर सेवा करते हैं, उनका सही ढंग से संचालन करने के लिए आपने सेवा दल के दलपति का दायित्व बखूबी निभाया और सदैव सेवा दल के जवानों को चेतन किया कि आप संत निरंकारी मंडल के अभिन्न अंग हैं। आप संत सिपाही हैं और संत शब्द की मर्यादा कायम रखनी है। दूसरी बात स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए संगत में तो हर प्रकार के लोग आ सकते हैं, अच्छे कर्म करने वाले अच्छे एवं बुरे कर्म करने वाले बुरे भी, परंतु यदि सेवा दल के सदस्य में कोई कमी या ठोस गलती दृष्टिगोचर हो जाए तो इससे हमें बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सेवा दल सदस्य होने का प्रमाण पत्र मौजूद है। सेवा दल का उनकी भर्ती के नियमों, जाति, वर्ण या आश्रम से ऊपर उठकर केवल मानव मात्र की सेवा का ध्यान रखना
तन मन धन से निस्वार्थ सेवा करना, प्रेम, नम्रता और भाईचारे का प्रसार करना आदि बातों की ओर आप ध्यान दिलवाते थे। सेवा दल में भर्ती के बारे में कहते कि केवल संगत के उन्हीं महापुरुषों को सेवा दल में लिया जाए जिनके अंदर सेवा की भावना तीव्र हो और वे चरित्र वाले हों। सेवा दल को संबोधित करते हुए आप कहते कि वर्दी सेवा दल के सदस्य की शान है। वर्दी एक सम्मान है और ड्यूटी के समय सेवा का प्रतीक है। सेवा के पश्चात वर्दी उतार देनी चाहिए और इसका सदा सदुपयोग ही करना चाहिए। निष्काम भाव की प्रेरणा देते हुए आप शहंशाह जी के वचन दोहराते कि यदि कोई सेवा करता है तो मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं, यह अंतर्यामी देख रहा है। गुरु घर में सब समान हैं। हम अपनी अगुवाई एक सज्जन को इसलिए सौंप देते हैं ताकि प्रबंध ठीक चले। सेवा दल को प्यारी और नम्रता का प्रतीक बनना है। आपने शहंशाह जी के वचन जो सभी सेवादारों को चेतन करने वाले हैं अपने लेख सेवा दल का कर्तव्य में लिखे। सेवा दल बहुत काम करता है, परंतु किसी समय ऐसा देखने में आता है कि मेरे जाने पर सेवादार बड़े क्रोध से संगत को कहते हैं कि पीछे हट जाओ। चाहे कहते तो मेरी सुविधा के लिए ही हैं, परंतु मैं यह सहन नहीं कर सकता कि गुरसिखों को उत्तेजना वाले शब्द कहे जाएं। बड़े प्यारे और नम्रता से काम लें। इस प्रकार आप सेवा दल के सदस्यों को अनुशासन, निष्काम सेवा, प्रीति, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, सुहृदता, विशालता आदि सद्गुणों से जीवन का श्रृंगार करने की सीख देते रहे और सेवा दल के दलपति होने का दायित्व निभाते रहे। सेवा दल के दलपति के साथ साथ आप संत निरंकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के भी प्रधान रहे। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्णतया योगदान दिया। आपका लगाया यह स्कूल रूपी पौधा अब एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। इस स्कूल में अब हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप सदैव सेवा दल के सदस्यों को अपने हाथों से कार्य करने की प्रेरणा देते। एक बार आपने एक सेवा दल अधिकारी को कहा कि इस स्थान पर कुछ गंदगी पड़ी है, सफाई कर दो। वह अधिकारी इस कार्य के लिए सेवा दल के कुछ जवानों को लेने चले गए। जब कुछ समय के पश्चात वह जवानों को लेकर वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि प्रधान जी स्वयं ही सारी सफाई कर चुके थे। जब उन्होंने कुछ शर्मिंदगी के भाव प्रकट किए तो आपने कहा, भाई साहब जी, मैंने सेवा करने को कहा था, करवाने के लिए नहीं। सेवा तो हर गुरसिख ने करनी ही है, चाहे उसे कोई भी पदवी सच्चे पातशाह प्रदान क्यों ना कर दें। जीवन यात्रा संपन्न। इस प्रकार गुरु भक्ति के रंग में रंगे हुए इस महान कर्मयोगी संत ने अपने जीवन की लंबी यात्रा तय की। गुरु का वचन मानकर एक लंबा समय पश्चिम बंगाल की संगतों में व्यतीत किया। यूपी, बिहार, उत्तरी भारत के कुछ अन्य भाग, बंगाल तथा महाराष्ट्र आपके प्रचार का मुख्य केंद्र बने रहे। इस प्रकार प्रचार यात्राएं करते आप जीवन यात्रा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। 15 अगस्त 1979 के दिन दिल्ली में जगत माता शहंशाह दिवस समागम संपन्न करके संगतें अभी समागम स्थल पर ही थीं कि चारों ओर एक ही समाचार हर कोई सुनता सुनाता चला जा रहा था कि प्रधान जी नहीं रहे। यह समाचार इतना अकस्मात था कि किसी को पहली बार इस बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रधान जी तो उत्तर प्रदेश की प्रचार यात्रा पर थे। यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ थे प्रधान जी, पता नहीं। कितने प्रश्न हर किसी की जुबान पर थे। धीरे धीरे सभी को मालूम पड़ गया कि टूर करते करते प्रधान जी अल्मोड़ा के रमणीक शहर में पहुंचे हुए थे। नैनीताल के निकट पहाड़ों के सौंदर्य और प्राकृतिक दृश्यों से घिरा अल्मोड़ा शहर रात को प्रधान जी के रूहानियत से भरपूर वचनों का आनंद ले रहा था और सुबह पूज्य प्रधान जी की शारीरिक यात्रा इन रमणीक पहाड़ियों में पूर्ण हो गई। 15 अगस्त की सुबह सूर्य की लालिमा भी प्रकट ही हो रही थी कि इस सूर्य की लालिमा में सम्मिलित हो गए एक पूर्ण संत की लालिमा। इस संत ने अपने जीवन काल में अपने सदगुरु के आशीर्वाद से कई आत्माओं का अंधेरा दूर किया था और उन्हें ऐसे निज धाम में विश्राम दिला दिया था जहाँ सदैव प्रकाश ही प्रकाश व्यापक है। उस दिन सुबह आप रोजाना की भांति उठे और दांत साफ कर चाय का कप लेकर लेट गए। इस निरंकार का सुमिरन करते करते पता ही नहीं लग सका कि आप कब इस निरंकार में लीन हो गए। कुछ क्षण पश्चात जब एक सेवादार आपके पास आया तो आपके मृतक शरीर को देखकर चकित रह गया। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने बताया कि आप तो पहले ही शरीर त्याग चुके हैं। यह सूचना तार द्वारा दिल्ली पहुंची और जंगल की आग की भांति सारी दिल्ली में फैल गई। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भी यह सूचना प्रसारित की। फिर क्या था, पूरे भारत तथा विदेशों से भी तार एवं
टेलीफोन द्वारा पूज्य बाबा जी एवं प्रधान जी के परिवार के नाम श्रद्धांजलि संदेश आने लगे। आपके पार्थिव शरीर को रात्रि 3 बजे के करीब अल्मोड़ा से निरंकारी भवन दिल्ली लाया गया। निरंकारी कॉलोनी में जब तक हजारों की संख्या में संगतें पहुंच चुकी थीं, पार्थिव शरीर को गुरबचन निवास के बरामदे में एक ऊंचा मंच बनाकर रख दिया गया। अवतार वाणी के पावन वचन पढ़े जाने लगे। 16 अगस्त 1979 की सुबह होते ही दिल्ली के सभी भागों से संगतें आने लगी। सबके पास एक छोटी सी स्टेज बना दी गई। वहीं सत्संग का रूप बदल गया। कई महापुरुष भाई बहनों ने प्रधान जी के जीवन की कई प्रेरणादायक घटनाओं का जिक्र किया। यह कार्यक्रम 3 बजे दोपहर तक चला। अब तक अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। स्वयं बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपकी अर्थी को कंधा दिया और इसके पश्चात मंडल की कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्य एवं प्रमुख महापुरुष आपके शव को उठाते रहे और वह शव यात्रा निरंकारी भवन से आरंभ होकर निरंकारी कॉलोनी का चक्कर लगाकर प्रधान जी के घर पहुंची। वहां पर पहले से ही सजाई गई एक जीप पर आपके पार्थिव शरीर को रखा गया। जीप में प्रधान जी के परिवार के सदस्य बैठे थे। बाकी संगतें बसों में बैठ गईं और इस शव को रेलवे स्टेशन दिल्ली के सामने टाउन हॉल में लाया गया, क्योंकि वहां से शव यात्रा विधिवत रूप से आरंभ होनी थी। शव की गाड़ी चल पड़ी अंतिम पड़ाव की ओर। सबसे पहले सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता जी ने अपनी श्रद्धांजलि की माला इस महान विभूति को अर्पित की और उसके बाद संत निरंकारी मंडल के कई अधिकारियों एवं गणमान्य महापुरुषों ने फूल मालाओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जगमोहन जी ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से श्रद्धांजलि की माला अर्पित की। शव यात्रा वहां से आगे बढ़ी। सबसे आगे गाड़ी घोषणा की जा रही थी कि यह शव यात्रा किस महान विभूति की है। संत जीते जी परोपकार के लिए हैं और उनकी मृत्यु भी परोपकार का ही माध्यम बनती है। प्रधान जी ने जीवन भर जो सत्य संदेशा दिया ही, परंतु अब तो उनकी शव यात्रा के समय भी निरंकारी मिशन के उद्देश्य एवं आध्यात्मिक स्वरूप की जनसाधारण को जानकारी दी जा रही थी। लाउड स्पीकर की गाड़ी के पीछे एक बैंड था, फिर शव की गाड़ी और फिर हजारों की संख्या में भाई बहन दिल्ली और आसपास के स्थानों से आए हुए हजारों लोग इस शव यात्रा में शामिल थे। कई स्थानों पर महापुरुषों ने शव की गाड़ी को रोककर पुष्प मालाओं से अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। मानव एकता के लिए जीवन भर प्रयत्न करने वाले इस महान विभूति की शव यात्रा चांदनी चौक, नई सड़क, जामा मस्जिद से होती हुई विद्युत शमशान घाट पर पहुंची। यह मार्ग हिंदू तथा मुस्लिम आबादी का गढ़ है। नई सड़क के हिंदू घरानों और जामा मस्जिद के मुस्लिम भाइयों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर इस मानवता के साझे सपूत को हार्दिक श्रद्धांजलि दी। सायंकाल 6 बजे के लगभग शमशान घाट में शव को बिजली की भट्ठी में अर्पित कर दिया गया। पूज्य बाबा जी एवं निरंकारी राजमाता जी वहां पर पहले से ही उपस्थित थे। इस प्रकार मिशन का यह महान व्यक्तित्व अपनी पुनीत यादें एवं कर्म की अमिट छाप छोड़कर शरीर करके सदा सदा के लिए हमसे ओझल हो गया। प्रधान जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए बृहस्पतिवार 23 अगस्त 1979 का दिन घोषित किया गया। कार्यक्रम का समय 3 बजे सायं से 6 बजे तक का रखा गया। इस समागम में हजारों संतों, महापुरुषों और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। आपकी सरलता, पवित्रता और अस्पष्टता का खुलकर वर्णन हुआ। हर एक वक्ता ने अपने जीवन से प्रमाण दिए कि कैसे प्रधान जी ने उन्हें गुरमत की शिक्षा पर खड़ा किया। निसंदेह आप एक निर्भीक योद्धा थे, जो सत्य और असत्य की लड़ाई में सदैव असत्य को परास्त करते रहे। अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाते रहे। आपकी लगन, मेहनत, तप, त्याग और समर्पित भावना की चारों ओर प्रशंसा हुई। इसी समारोह में आशीर्वाद प्रदान करते हुए सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपकी विद्वता, मिशन के प्रति प्रेम और अन्य गुणों की जहाँ भूरी भूरी प्रशंसा की, वहीं आपकी हुक्म मानने की भावना की भी सराहना की। सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह प्रधान जी को सभी संत महाजन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि प्रधान जी का जीवन सदगुरु के हुक्म एवं अवतार वाणी के अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से ढला हुआ था। यही महानता भक्तों के जीवन की होती है कि वे केवल वाणियों को पढ़ते ही नहीं, बल्कि उनमें बताए गए सिद्धांतों पर अपना जीवन भी ढाल देते हैं। यही कारण है कि उनका दिव्य जीवन प्रेरणा देने वाला बन गया। कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर भक्त जानता है कि किस तरह प्रधान जी इस मिशन के प्रति समर्पित थे। प्रारंभ में इस मिशन को आगे बढ़ाने वालों में प्रधान जी भी एक थे।
उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियां मिशन के प्रचारार्थ लगाई। परमार्थ ही उनका धर्म था, परमार्थ ही उनका कर्म था। तो आज प्रधान जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि जिस प्रकार अंतिम श्वासों तक उन्होंने मिशन की निष्काम सेवा की, उसी प्रकार हम भी निष्काम कर्म भाव से एकनिष्ठ होकर जुट जाएं। जिस तरह वे आजीवन दास बनकर रहे, उसी प्रकार हम भी रहें। आज संसार में कविता की तुकबंदी तो बहुत लोग कर लेते हैं, लिख भी बहुत लोग लेते हैं। ये दोनों ही बातें अच्छी हैं, लेकिन अपनी मानवीय गुणों से भरपूर कविताओं एवं लेखों के अनुसार कर्म भी हों, यह देखने को कम ही मिलता है। परंतु प्रधान जी के जीवन की यह बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो जो भी बोलते थे, उस पर कर्म करने में रत्ती भर भी सुस्ती नहीं करते थे। मिशन के प्रचार के लिए जब कभी उनको आदेश हुआ, तो उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं कल चला जाऊंगा, बल्कि आदेश होते ही वे तैयार हो जाते थे। परोपकार का जज्बा उनमें प्रबल रूप से काम कर रहा था। आज हमें प्रधान जी के जीवन से मानो परोपकार की प्रेरणा लेनी है। उनकी आयु चाहे कितनी ही हो गई थी, शारीरिक तकलीफ भी उनको थी। अनेकों बार डॉक्टर ने उन्हें प्रचार यात्रा करने से रोका और कहा कि ये दौरे आदि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभी सत्संग आदि कर लिया करें। तो वो कहने लगे कि यदि मैं सत्संग नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी यदि 1 साल की है तो वह 6 महीने में पूरी हो जाएगी। परमार्थ की रुकावट को तो वे अक्सर ऐसे कहकर टाल देते थे। अभी 3-4 महीने हुए हैं मिशन के प्रचार हेतु आसाम के कठिन रास्तों को पार करके वह अनेक स्थानों पर गए। वहाँ से लौटकर 15 दिन यहाँ दिल्ली में रहे। फिर अल्मोड़ा की तरफ टूर बना लिया और पहाड़ी इलाकों में जगह जगह प्रचार करते रहे। तो इससे स्पष्ट है कि उनके जीवन में विश्व हित की भावना साकार रूप ले चुकी थी। दातार मेहर करे आज के नौजवानों में वैसा ही उत्साह, प्यार एवं परमार्थ की भावना भर जाए, ताकि वे विश्व एकता तथा मानव हित के इस अभियान में अपना भरपूर योगदान दे सकें। उनके जीवन में एक और महान बात थी कि यदि कोई उनके विरुद्ध कुछ कहता था या उनकी निंदा करता था, तो वे बड़े धैर्य से उसे सहन करते थे। विरोधी से प्यार करते थे। यह बात मानव हित में कोई मामूली नहीं है। विरोध की भावना उनमें बिल्कुल नहीं थी। हाँ, उनमें तर्क जरूर था। वे हर बात को बड़ी दलील से सुलझाते थे। वह कहते थे, भक्त कभी निंदा या स्तुति के चक्कर में नहीं पड़ता। हजारों लोग निंदा करते हैं और लाखों लोग यश करते हैं, लेकिन भक्त इन बातों में नहीं आता। वे गुरु के हुक्म को ही अपने जीवन का आधार मानते थे। गुरु के आदेश से बाहर की जिंदगी को वे मौत के बराबर धिक्कार मानते थे। इसका प्रमाण यह है कि अब की बार टूर पर जाने से कुछ दिन पहले वे मेरे पास आकर कहने लगे कि एक बात कहनी है। मैंने कहा कि हुक्म करो। तो कहने लगे कि आपने पिछले साल मुझसे कहा था कि कानपुर चले जाओ। तब मैंने कह दिया था कि मेरा प्रोग्राम तो देहरादून की तरफ बना हुआ है। मुझसे यह अवज्ञा हो गई है। मुझे यह बार बार ख्याल आता है कि मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं कि मैंने वचन को काटा है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो मैंने सोचा कि मेरे तो यह बात ध्यान में भी नहीं है कि कब उन्होंने वचन काटा है, क्योंकि प्रोग्राम तो कई बनते रहते हैं, कोई किधर जाता है तो कोई किधर। लेकिन प्रधान जी से इतनी थोड़ी सी बात हो गई तो यह उसे कितना महसूस कर रहे हैं, कितनी माफ़ी मांग रहे हैं, इनके अंदर कितनी महानता है। ये यह भी नहीं सोचते कि मैं उम्र में कितना बड़ा हूँ। वास्तव में आत्मसमर्पण की यही सच्ची निशानी होती है। 1-2 घंटे प्रवचन देना उनके लिए मामूली बात थी। विचार भी बड़े तार्किक हुआ करते थे। वे दलील के बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। संत महात्मा दुनियावी इल्म के मोहताज नहीं होते। वे केवल इलाही देन के सहारे दुनिया को सत्य का संदेश देते हैं। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी भी यही इलाही संदेश देते थे। प्रधान जी ने भी यही इलाही संदेश दिया। सच्चाई यह है कि रब्बी इल्म सांसारिक विद्याओं के अधीन नहीं होता, बल्कि सांसारिक विद्याएं ही रब्बी इल्म के सहारे होती हैं। ब्रह्म विद्या के अधीन होकर किया जाने वाला कर्म ही श्रेष्ठ कर्म होता है। हमारे भीतर एक कूक उठे और हम सेवा में लग जाएं, तो वह सेवा समय पाकर रंग लाती है। लेकिन किसी के भीतर सेवा का जज्बा होना चाहिए। प्रधान जी अक्सर कहा करते थे कि सेवक को सेवा कहनी न पड़े, बल्कि वह सेवा का इशारा पाते ही सेवा में जुट जाए, तभी सेवा का उसे लाभ होगा। जबरदस्ती कराई गई सेवा हृदय में प्रवेश नहीं करती। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वे दास के साथ भी अच्छी तरह निभा कर गए हैं।
यही एक पूर्ण गुरसिक की निशानी होती है जो प्रधान जी में थी। अब हमारा यही फर्ज बनता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें, यही काम हमारा बाकी रह जाता है। अब यह अरदास करने की ज़रूरत नहीं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उनकी आत्मा तो पहले ही शांत थी। इसलिए हमारी भी उसी तरह दातार के चरणों में तोड़ निभे यही अरदास और कर्म करना है, ताकि हम भी एक सच्चे भक्त के रूप में प्रकट हो सकें। प्रधान जी ने अपने जीवन लक्ष्य को अपनी रचना में ऐसे लिखा। इक तू ही निरंकार, दर तेरे अरदास है मेरी, दास ये तेरा दास रहे। पाक पवित्र नाम है तेरा, मुँह सास गिरा से रहे। ज्ञान द दीपक जगया जहड़ा, ना बुझे पर कास रहे। सेवा दी सिक दिल बिच वसे, दरस तेरे दी प्यास रहे। हत यह तेरी कार कमावन, पैर तेरे रह चल द रहे। मन बिच तेरे प्यार द दीवा, मेरे हरदम बल द रहे। जीवा मेरी नाम दे बाजो, और कदी कुछ बोले ना। बुलबुले के अक दी तकनी, झूठ नु हरगिज तोले ना। माड़ न किधरे डंग चलाए, पूरी सिख दी रीत रहे। लाभ कहे मैं जद तक जीवा, अवतार गुरु नाल प्रीत रहे। अवतार गुरु नाल प्रीत रहे। बाणी संत लाभ सिंह जी। धन निरंकार जी।